हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली करते हैं तो अगर हमारे इंग्लिश भाषा में इसे कबूल करना है, आप इंग्लिश भाषा में कीजिए। अगर हिंदी में आप इसे कबूल करना चाहते हिंदी में कीजिए। अपनी भाषा में सोच के समझ के साथ आप इसे कबूल करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन मुँह से बोलकर अंगीकार करना, कबूल करना बेहद ज़रूरी है। मुँह से बोलकर कन्फेशन करना बेहद ज़रूरी है। I am deeply rooted and grounded in Christ. मैं गहराई से, पहले हम इंग्लिश में कबूली करेंगे। I am deeply rooted and grounded in Christ. I live to fulfill God's dream. The vision of kingdom expansion and world evangelization. I am focused on things above and not on the transient pleasures of this world. I remain steadfast, unmovable, doing the work of the Lord with joy as I look forward to His appearing. हम हिंदी में कबूल करेंगे। मैं गहराई से जड़ पकड़ा हुआ और ज़मीन में रोपा हुआ हूँ मसीह में। मैं परमेश्वर के स्वप्न को पूरा करने के लिए जीता हूँ, उसके राज्य के दर्शन को फैलाने के लिए और जगत भर में सुसमाचार के कामों को करने के लिए। मैं केंद्रित हूँ उन चीज़ों के ऊपर जो ऊपर से है और इस जगत की ढल जाने वाले आनंद के ऊपर मुझे मन नहीं है, उस पर मैं केंद्रित नहीं हूँ। मैं तत्पर रहता हूँ, अटल रहता हूँ। जब प्रभु का काम मैं करता हूँ तो आनंद के साथ करता हूँ, ताकि मैं आगे देख सकूं उसके प्रकट होने को। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं वो है जॉब 23 चैप्टर 10 वर्स। मेडिटेट करने के लिए वचन है जॉब 23 चैप्टर 10 वर्स, कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 और 2 वर्स, रेवलेशन 3 चैप्टर 9 और 10 वर्स, CEV वर्शन। हम जब इंग्लिश में ये वचनों को पढ़ रहे हैं तो ख़ास तौर पर जो रेवलेशन का 3 चैप्टर 9 और 10 वर्स है उसके लिए ख़ास वर्शन है, CEV वर्शन में से हम पढ़ने जा रहे हैं। और बाकी सारे वचनों को हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हिंदी में यही वचन इस प्रकार से है। अय्यूब की पत्री 23 अध्याय 10 वचन, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 2 वचन और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9 से 10 वचन। हम सारे ये वचनों को हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे और इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो सारे वचन हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, सिवाय प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 9 और 10 वचन, रेवलेशन 3 चैप्टर 9 और 10 वर्स। यही एकमात्र ऐसा वचनों का जो दिया है मनन करने के लिए ये वचन CEV बाइबल में से हम पढ़ने वाले हैं।
Job 23 chapter 10th verse, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 10 वचन। हमने जोब 23 चैप्टर 10th वर्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में वही वचन। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय 10 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। और एक बार पढ़ेंगे। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। Colossians 3 chapter 1 or 2 verse. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. और एक बार पढ़ेंगे। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन। हमने कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 और फिर 3 वचन भी पढ़ लिया है। हमको 1 और 2 वचन पर केंद्रित होना है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बस। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इंग्लिश में 1 और 2 वचन इस प्रकार से है। इफ ये देन बी रीजन विथ क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. बस इतना ही है, यही पर हमको ध्यान रखना है। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
रेवलेशन 3 चैप्टर 9 और 10 वर्स CEV वर्जन में से पढ़ेंगे। कंटेम्पोरेरी इंग्लिश वर्जन, कंटेम्पोरेरी इंग्लिश वर्जन, रेवलेशन 3 चैप्टर 9 और 10 वर्स। Now you will see what I will do with those people who belong to Satan's group. They claim to be Jews, but they are liars. I will make them come and kneel down at your feet. Then they will know that I love you. You obeyed my message and endured, so I will protect you from the time of testing that everyone in all the world must go through. Amen. Thank you Jesus. अब यह जो वर्षन है इसमें थोड़ा सा आसान करके लिखा गया है। मैं अपने शब्दों में आपको बताती हूँ कि यहाँ ऐसा कहा गया है कि अब मैं उन लोगों के साथ ऐसा करने वाला हूँ जो शैतान का समूह है। वो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन वो झूठे हैं, और मैं ऐसे करने वाला हूँ उनको अपने घुटनों के ऊपर तुम्हारे पैरों के सामने उनको झुकाने जा रहा हूँ, ताकि वो समझ सके कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। तुमने मेरे संदेश को माना, आज्ञा पालन किया और सह लिया। इसकी वजह से मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा उस समय जब तुम्हारा परख हो रहा होगा, जहाँ जगत के अंदर सबको जो परख में से जाना है उस समय। ये था इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंग्लिश वर्जन में से हमने पढ़ा। अब हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में होने वाला है। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 9 और 10 BSI बाइबल में से। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है।